यहाँ पे परिवारवाद नहीं चलता। 2 मई दीदी गई। नमस्कार साथियों, श्रेष्ठ भारत न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज 6 अप्रैल का दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्ने पर लिखा हुआ है और वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि आज के दिन भारत की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज है। और इसी स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर भारतवर्ष में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस को भाजपाइयों के द्वारा विभिन्न रूपों से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो इसी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भारत में 6 अप्रैल 1980 को की गई थी और आज इसी शुभ अवसर पर हमारे बीच जुड़ चुके हैं वाराणसी नगर मंडल के अध्यक्ष श्री दीप चौहान जी हैं। इनसे बात करेंगे और सबसे पहले इन्हें बधाई भी देते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। तो सर, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस होने पर। सभी को जय श्री राम और आप सभी को और हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई स्थापना दिवस की। श्रेष्ठ भारत न्यूज़ में सर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। श्रेष्ठ भारत के आप मेरे भाई रुपेश एवं दीपांश जो कि रिपोर्टर हैं और एक अच्छी सोच लेके आप लोगों ने सामने आया है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे भी इसमें मौका दिया आप लोगों ने। सर, आज भाजपा का 41वां स्थापना दिवस है, तो इस अवसर पर आप भाजपा के एक सच्चे सिपाही के रूप में जाने जाते हैं। तो सर, आप काफ़ी समय से भाजपा के साथ जुड़े हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपका अब तक का सफ़र भारतीय जनता पार्टी के साथ में कैसा रहा। भारतीय जनता पार्टी एक तो बहुत ही अच्छी और देशभक्त, राष्ट्रहित, सेवा, संस्कार के साथ चलने वाली पार्टी है और जिसमें कि आप लोगों ने देखा ही है कि एक चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया गया। यहाँ पे परिवारवाद नहीं चलता। जिस तरह एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना है उसी तरह मैं भी एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मगर आज मुझे मंडल अध्यक्ष का पद दिया गया है जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पद है मेरे लिए। और इसीलिए पार्टी अन्य पार्टियों के अपेक्षा ये पार्टी बहुत ही अच्छी और बहुत बढ़िया पार्टी है। सर, हमें ये बताइए आप कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, इस अवसर पर भाजपाइयों के द्वारा क्या क्या संकल्प लिए गए? भाजपाइयों के द्वारा पार्टी गाइडलाइन से जो नियम आए थे उसके हिसाब से हम लोगों ने प्रत्येक बूथों में स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया। इस बार हम लोगों का 41वां स्थापना दिवस था। हमारे महानायक जो पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, राजमाता सिंधिया जी, इनके छायाचित्रों पे माल्यार्पण किया, दीप जलाया और उसके बाद हमारे वरिष्ठों ने, हमारे नेताओं ने उसमें इनकी जीवनी के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में बखान किया, जानकारी दी। नए कार्यकर्ताओं को जुड़ने के लिए उनको समझाया, बताया और उसके बाद सेवा कार्य के हिसाब से हम लोगों ने कोरोना को देखते हुए, कोविड-19 के हिसाब से वाराणसी जनता के बीच में जाकर उनको मास्क पहनने के लिए समझाया, जागरूक किया, टीकाकरण करने के लिए उनको जागरूक किया। कई लोग डर रहे हैं टीका से कि हमको बुखार आ जाएगा, हमको कोविड खतरा है, कोरोना हो जाएगा। उन लोगों को जागरूक कर उनको टीकाकरण केंद्र तक ले जाकर उनको टीका लगवाए गए एवं प्रत्येक व्यक्ति को मास्क के लिए पहले मास्क लगाएं और कम से कम 2 फीट 3 फीट की दूरियों में अपने आप को हर किसी से रखें। सर, भविष्य में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने मध्य प्रदेश के अंदर और उसी तारतम्य में वाराणसी नगर में भी नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होना है, तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
चुनाव को देखते हुए क्या तैयारियां चल रही हैं? चुनाव की तैयारियां चालू हैं। प्रत्येक वार्डों में बूथ वाइज हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हर बूथ में एक बूथ 10 यूथ के हिसाब से हम लोगों के युवा भी वहाँ पे तैयार हैं और सभी बूथों में हमारे कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं और चल रहे हैं। सर, आगे कौन सी रणनीति के साथ आप कार्य करेंगे? सेवा सबसे पहले तो हम लोगों की पहली मांग सोच यही रहती कि हम जितना ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। उस हिसाब से जैसे पिछले बार भी कोविड में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे पूरे कार्यकर्ता एक एक घरों में जाकर जो गरीब हैं, जिनके पास अनाज नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके तक अनाज वितरण तक किया गया। जैसे डूब क्षेत्र में अभी बाढ़ आई थी हमारे बेनी सतोना में, वहाँ पे भी हम लोगों ने जहाँ पे शासन का नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ पे हमने राशन पहुँचाया। वहाँ पे उन लोगों की सुध ली, वहाँ पीने का पानी की व्यवस्था करवाई और इसी तरह हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जो भी समस्या हो घर घर तक पहुंचते हैं हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ताओं के घर तक भी जाते हैं और सभी को इसी हिसाब से मैं चाहूँगा कि यही हमारी रणनीति रहेगी। ऐसी स्थिति में सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं उसको एक पार्टी और आपकी व्यक्तिगत सोच के हिसाब से आप किस तरीके से देखते हैं? बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो ममता दीदी है, वहाँ की जनता उनसे बहुत ही परेशान हो चुकी है, हताश हो चुकी है। वहाँ पे आए दिन लोगों के मर्डर हो जाते हैं, बलात्कार होते हैं और जनता त्राही त्राही परेशानी झेलते रहती है। उन्हीं सभी चीज़ों को देखकर और मोदी जी की नीतियों को और भाजपा की नीतियों को देखकर जनता का रुख पूरा बदल चुका है और वो चाहती हैं कि इस बार भाजपा की सरकार बने। और मेरे हिसाब से तो वहाँ लगभग 200 सीटें लेकर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 2 मई दीदी गई। अनेकों बार देखा गया है कि आपके द्वारा सामाजिक हित में और जनता के हित में अनेकों प्रयास किए गए हैं। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आगामी दिनों में जो कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप है, इसको देखते हुए वर्तमान में आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि आप लोग आपस में दूरियां बना के रखें, कोविड के नियमों का पालन करें, मास्क हमेशा पहने और जितना हो सके अपने और अपने आजू बाजू के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को टीकाकरण के लिए जागरूक करें, टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाएं और उनको टीका लगवाएं।